जो पूरा एक साल में पेपर वर्क जो खर्चा है वो कितना होता है, चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। 29,175 रुपये का हमारा इंश्योरेंस होता है और अलग अलग गाड़ी का अलग अलग इंश्योरेंस है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम जहाँ खड़े हैं तो पहले यहाँ की लोकेशन दिखाते हैं, इसके बाद फिर आपको बाकी की बातें करते हैं। तो अभी हमारी गाड़ी खड़ी है भाई, ये चौराहा है भाई, लखीमपुर में खड़े हैं और अभी इस टाइम बैठे हैं हम अपनी गाड़ी के अंदर। तो चलो और बाकी की बातें आप लोग से करते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो है किस पर्पज़ से होने वाली है। तो गाइस अभी हमने अपनी गाड़ी का करवाया है बीमा और हमारी गाड़ी में क्या क्या खर्चा हुआ है वो आप लोग को दिखाते हैं गाइस। तो हमारा जो पेपर वर्क है, आज हम अपनी गाड़ी की आज हम इस पर्पज़ से वीडियो बना रहे हैं कि कमर्शियल गाड़ी में कितना पेपर खर्चा आता है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं और आप लोग को तुरंत बताते हैं गाइस। सबसे पहले हम निकालते हैं बीमा को और ये हमारी गाड़ी की पॉलिसी है और ये भाई हमने न्यू इंडिया से करवाया है। आप लोग भी मारुति की गाड़ी है तो मारुति से करवाओ, जिस कंपनी की गाड़ी है आप कंपनी से ही बीमा करवाओ, बाहर से बिल्कुल मत करवाओ नई गाड़ी में। तो चलो वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बीमा है और हमारी गाड़ी को हो गए हैं 2 साल। तो हमारी गाड़ी का ये जो बीमा है वो कितने का हुआ है, चलो आप लोग को बताते हैं। हमारी गाड़ी का जो बीमा है वो हुआ है 29,175 रुपये का। भाई 29,000 का क्यों हुआ, चलो वो भी आप लोग को बताते हैं। गाइस 29,000 का इसलिए हुआ कि हमारी गाड़ी पिछले साल अभी लड़ गई थी, बीच में हो गए 6-7 महीने हो गए, तो उसी की वजह से बढ़ गया। पिछले साल हमारा जो बीमा हुआ था वो हुआ था 23,500 कुछ रुपए का, इस बार जो हुआ है वो 29,175 रुपये का हुआ, इसलिए। और जब आपकी गाड़ी लड़ती है तो हमें कुछ नहीं देना पड़ता है, सिर्फ फाइल चार्ज देना पड़ता है 500 रुपये कमर्शियल गाड़ी के लिए, और जो प्राइवेट होती है उनके लिए 1,000 रुपये होता है, वो फाइल चार्ज जमा करना पड़ता है। तो इस तरह का है। तो भाई आप लोग भी बीमा करवाएं तो मारुति से ही करवाएं। हमने जैसे मारुति से करवाया है न्यू इंडिया से, और आप लोग भी नई गाड़ी खरीद रहे हो तो मारुति से करवाएं, और बाहर जब पुरानी हो जाए तो कहीं से भी करवाएं, लेकिन जब नहीं हो तो मारुति। अब बात करते हैं ऑल इंडिया परमिट की। आपकी यूपी परमिट है तो उसका जो पेपर वर्क है वो होता है 5 साल बाद होता है। और इसका जो इंडिया परमिट कितने का होता है और यूपी परमिट कितने का होता है। भाई ऑल इंडिया जो परमिट होता है, हमारी गाड़ी का ऑल इंडिया परमिट है, ये तो अभी गाड़ी के साथ का ही है और ये हमारा जो है 5 साल तक का है। तो चलो इसकी बात करते हैं। और इसमें भाई जब आपका 5 साल हो जाएगा, इसके बाद जब आप इसको रिन्यू करवाओगे तो इसमें जो खर्चा होने वाला है वो होने वाला है आपका 12,000 रुपये, आप ऑल इंडिया लेते हो तो। और सिर्फ यूपी परमिट लेते हो तो आपका इसमें 10,000 खर्चा होने वाला है, तो वो आपके उसमें है। और फिर इसके बाद गाइस आ जाता है अपना टैक्स। तो अभी हमने रोड टैक्स जमा किया है 14,110 का, सॉरी इस बार हमने 3 महीने का जमा किया है, 3960 के आसपास का ऐसे जमा किया। ये हमारा पिछले साल का है। और ये हमारा भाई उत्तराखंड का ड्राइविंग लाइसेंस है। ऑथराइजेशन, भाई आपकी गाड़ी बाहर चल रही हो तो ऑथराइजेशन ज़रूर करवाएं, ये देखो लिखा हुआ है ऑथराइजेशन ज़रूर करवाएं। ये साल में हर साल ऑल इंडिया परमिट के साथ में ये नहीं आता है, इसको क्या होता है कि हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ये ऑथराइजेशन होता है। इसका जो पेपर खर्चा है इसका 1,000 रुपये के आसपास है। और ये हमारा आ जाता है पीयूसी, तो ये तो भाई 100 रुपये की अपनी होती है। तो इस तरह का 29,175 रुपये का हमारा इंश्योरेंस होता है। और अलग अलग गाड़ी का अलग अलग इंश्योरेंस है, अलग अलग कंपनियों का इंश्योरेंस है। ये हमने न्यू इंडिया से करवाया है। तमाम प्रकार के इंश्योरेंस हो जाते हैं, लेकिन हमने मारुति से करवाया है। नई गाड़ी है तो आप लोग भी मारुति से ही करवाएं। और फिर हमारा टैक्स जो जमा हमने किया है वो 3960 रुपये का जमा किया है, और 50 रुपये करने वाले ने ले लिया तो 4,000 रुपये हमारे ये हो गए। पीयूसी जो होती है वो 100 रुपये की होती है। फिटनेस जो होती है वो होती है भाई, हमारी डिजायर टूर है तो उसकी जो होगी वो 3,000 होगी, और जो रेडियम का पैसा लगेगा वो अलग लगेगा। तो हमारा 3300 इसका फिटनेस का लगा था। और गाइस हमारा जो टायर है वो हमने 1 साल में 2 टायर लिए हैं, वो लिए हैं 7,000 रुपये के, जिसमें कि बैलेंसिंग इसी में इंक्लूड है। तो अपना टोटल खर्चा जो आता है 1 साल का वो आप लोग को बताते हैं। 43,535 रुपये 1 साल का कमर्शियल गाड़ी का खर्चा है गाइस।
तो इस तरह कमर्शियल गाड़ी में गाइस खर्चा आता है और हर साल आपको करवाना पड़ेगा। जो फिटनेस होती है वो सिर्फ 2 साल में होती है। अभी हमने फिटनेस करवाई है 2025 में, हमारी जब फिटनेस खत्म होगी 2027 में खत्म होगी, अब 2 साल बाद खत्म होगी। तो फिटनेस जो होती है वो 2 साल में होती है और जो टैक्स जो होता है वो हर साल होता है, बीमा जो होता है वो भी हर साल होता है, पीयूसी जो होती है वो भी हर साल होती है। टैक्स और जो गाड़ी का ऑल इंडिया जो परमिट होता है वो होता है 5 साल में। परमिट ऑल इंडिया जो परमिट है वो 5 साल का होता है और इसमें ऑथराइजेशन जो होता है वो भाई हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। वो कितने का होता है? वो 1000 का होता है और अपने आप जो जिसको भाई करना आता हो तो उसकी जो फीस होती है वो 500 के आसपास कटती है ऑथराइजेशन की। और आप अदर किसी दलाल से करवाओगे तो वो 1000 रुपये ले लेता है ऑथराइजेशन के। तो हर साल आपको ऑथराइजेशन करवाना अनिवार्य है क्योंकि आपकी गाड़ी बाहर चलती है तो। और जो ऑथराइजेशन क्या है वो भाई अदर कंट्री अदर स्टेट में जाती है, ऑथराइजेशन इसलिए लगता है। जैसे हमारी गाड़ी ऑल इंडिया परमिट है तो जितनी भी ऑल इंडिया परमिट होंगी तो उसमें ऑथराइजेशन जो होता है वो हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो हम भी अपने गाड़ी का ऑथराइजेशन जो है वो भी हम अभी 15 तारीख के पहले पहले हम ये भी सब करवा लेंगे। तो आप लोग भी ये चीज़ ज़रूर करवाएं गाइस। तो वीडियो अच्छा लगो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन घंटा जरूर दबाना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाई को जय श्री राम, हर हर महादेव।